हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिकरेंट एवोशन क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ 3 और मोर कंजेक्टिव स्पॉन्टेनियस एवोशंस बिफोर 20 वीक्स इज नोन एज रिकरेंट एवोशंस। मतलब जो एवोशन सीक्वेंस में हो रहा है वो कितनी बार हो चुका है, 3 या 3 से बार से अधिक हो चुका है और खुद हो रहा है स्पॉन्टेनियस एवोशंस। कितने वीक्स, 20 वीक्स से पहले ही हो जाता है, तो इसे हम रिकरेंट एवोशन कहते हैं। मोस्ट कॉमनली इज इट अकर ड्यू टू सर्वाइकल इज कॉम्पिटेंसी। मतलब ये मोस्ट कॉमन क्या होता है, जो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी है, जो सर्वाइकल जो होता है, जो सर्विक्स होता है, सर्वाइकल ओस, इसमें क्या होता है, अपने आप खुल जाता है, ओपन हो जाता है। अब इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, हम मैनेजमेंट करेंगे इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस का मीनिंग होता है जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स की एक एबिलिटी होती है जब आफ्टर कंजप्शन होता है तो उस चीज़ को होल्ड करने का, तो उसे हम सही करने के लिए हम सर्कलेज ऑपरेशन करते हैं जो 12 से 14 वीक्स का होता है। सीरोडोकर्स जो 1995 में किया गया था और मैकडोनल्ड्स जो 1963 में किया गया था। टाइम ऑफ ऑपरेशन 14 वीक्स एज अर्ली एज 10th वीक। मतलब जो ऑपरेशन करने का टाइम है वो 14 वीक्स लगता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे जो सीरोडोकर्स ऑपरेशन है उसमें किस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है। स्टेप 1, अंडर जनरल एनेस्थीसिया लिथोटोमी पोजीशन। हमें क्या करना है, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर हमें ऑपरेशन किया जाता है और लिथोटोमी पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है। स्टेप 2 में ट्रांसफर इंसिजन इज मेड एंट्रियोली बिलो द बेस ऑफ ब्लैडर। ट्रांसफर इंसिजन दिया जाता है और किसके बेस, जो ब्लैडर होता है उसके बेस पे। ब्लेडर इज पोस्ट अप टू एक्सपोज द लेवल ऑफ द इंटरनल ओस। और ब्लेडर के ऊपर क्या होता है, पुश किया जाता है और जो इंटरनल ओस होता है उसे एक्सपोज किया जाता है उसके लेवल को। अब स्टेप 3 में क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मैटरनल लाइक डेक्रोन टेप। इसमें नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स का यूज किया जाता है, जैसे डेक्रोन टेप एक नॉन एब्जॉर्बेबल टेप है। टाई अप द टेप फ्रॉम द एंड, और जो टेप है उसे हमें टाइट करना है अच्छे से एंड में। हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है। Induction of labor deliberately terminate the pregnancy either by medical or by surgical method before the viability of fetus is called induction of labor. It may be legal or illegal. इसका मतलब है इंडक्शन ऑफ लेबर, मतलब आर्टिफिशियल ड्रग देख के लेबर पेन को स्टार्ट करवाना। ये मतलब इसमें क्या होता है, सोच समझकर जो प्रेगनेंसी होती है उसको टर्मिनेट करवाते हैं, मतलब एंड करवाते हैं, अबॉर्शन करवाते हैं। मतलब ये मेडिकल और सर्जिकल मेथड से हो सकता है। बिफोर द वाइबिलिटी, मतलब वाइबिलिटी का मतलब होता है जब फीटस बाहर की दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता। ये 20 या 22 वीक्स से पहले ही करवाया जाता है, जिसे हम इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन कहते हैं। इट में भी लीगल और इलीगल, और ये हो सकता है लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है, जो कि एक क्राइम है इलीगल। इन इंडिया द एबॉर्शन वॉज लीगलाइज्ड बाय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971, और इसे 1971 के तहत इसे लागू किया गया था। इट हैज़ बीन एनफोर्स्ड इन द ईयर अप्रैल 1972, और इसे 1972 में लागू किया गया था। द प्रोविजन एक्ट हैव बीन रिक्वायर्ड इन 1915, लेकिन इसकी जो रिक्वायर्ड थी 1915 से ही ऐसा लग रहा था कि इन्हें लागू करने की ज़रूरत है। लीगल अबॉर्शन, अब लीगल अबॉर्शन क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड अबॉर्शन के टाइप्स है। लीगल अबॉर्शन टर्मिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स असिस्टेड इन द लिस्ट 25 MTP एंड ऑल्सो हैविंग अ डिग्री इन OVG बाय द एक्ट। और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए जो भी डॉक्टर्स करवाएंगे वो एटलीस्ट मतलब 25 केसेस को एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे, और उसे डिग्री होना चाहिए उसके पास OBG का बाय द एक्ट, इस एक्ट के तहत। टर्मिनेशन इज डन फॉर कंडीशन एंड विद इन द गेस्टेशन वीक प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट। और टर्मिनेट करवाने के लिए कंडीशंस है कि गेस्टेशन वीक प्रिस्क्राइब्ड के अकॉर्डिंग करवाना है। The abortion has been reported to the Direction of Health Services to the state, और abortion की जो रिपोर्ट है वो हेल्थ सर्विसेज को डायरेक्ट करना है, इट मीन्स रिपोर्ट करना है। अब इंडिकेशन क्या होता है, इंडिकेशन मतलब अबॉर्शन करवाने के लिए कि क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, मतलब कौन कौन सा रीजन हो सकता है जिसमें अबॉर्शन करवा सकते हैं। वुमेन हुज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ वर डेंजर्ड बाय द प्रेगनेंसी की वजह से जो वुमेन है उसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो इस कंडीशन में एबॉर्शन हो सकता है। वुमेन फेसिंग द बर्थ ऑफ द पोटेंशियली हैंडीकैप्ड और माल फॉर्म्ड चिल्ड्रन, अगर बेबी क्या है, हैंडीकैप्ड है या माल फॉर्म चिल्ड्रन है, तो अगर रेप हुआ है किसी का, या प्रेगनेंसी इज अनमैरिड गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 18 विद द कंसेंट ऑफ गार्डियन, मतलब अगर जो गर्ल्स है उसकी मतलब वो 18 साल से कम की है तो उसके पेरेंट्स से कंसल्ट करके उसको अबॉर्ट करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी आर द रिजल्ट ऑफ फेलियर इन स्टरलाइजेशन,
मतलब जो प्रेगनेंसी का जो रिजल्ट है वो बार बार फेल हो रहा है उस कंडीशन में। वेयर प्रेगनेंसी कैन बी ट्रांसमिटेड हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश और मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, मतलब जहाँ प्रेगनेंसी को, और ये कहाँ होना चाहिए, हॉस्पिटल में होना चाहिए, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन होना चाहिए गवर्नमेंट, और कंस्टेंट होना चाहिए कि मतलब ओनली द कंसेंट ऑफ वुमेन इज रिक्वायर्ड इफ एज इज लेस देन 18 और मेंटली इल पेशेंट ऑफ गार्डियन इज रिक्वायर्ड कंसल्ट, मतलब जिसका एज कितना है, 18 साल से कम है, वो मेंटली बीमार है, तो इसमें क्या है, जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, उनकी कंसल्ट की रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारी कंडीशन है जिस कंडीशन में एबॉर्शन करवा सकते हैं, और ये सारे गवर्नमेंट्स के रूल के अकॉर्डिंग है।